तो मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ फ्रंट एंड जेएस। फ्रंट एंड जेएस से ये मतलब नहीं है कि मैं एचटीएमएल और सीएसएस पे काम करूंगा, नहीं। ठीक है, हम एचटीएमएल और सीएसएस को इंक्लूड करेंगे। हमें देखना भाई, अब अगर एचटीएमएल पे जेएस लगानी है तो एचटीएमएल देखना पड़ेगा, बट सिर्फ उसी पर्पज से, वहां हम उसमें मास्टरी नहीं दिखा सकते अपनी। ठीक, हाँ, जेएस कैसे काम करती है ये देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ छोटा सा कुछ करके देखते हैं बना करके। एक एचटीएमएल की फाइल बना लेता हूँ, index.html। एक सीएसएस की फाइल बना लेता हूँ, style.css। एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ। इतने में ही छोटा सा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे HTML लिख लेता हूँ। बॉडी में आ जाते हैं, देखता हूँ क्या बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक मैं ऐसे पेज बना लूं, एक मैं ऐसे पेज बना लूं। इस पेज पर कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, और एक डब्बा बना लूं, कुछ भी बना लूं। ठीक, कोई बटन बना लूं, इससे क्रिएट कर सकूं इसको, और यहीं पर एक और बटन बना लेता हूं या कुछ बेहतर कर लेंगे और इससे डिस्ट्रॉय कर सकूं इससे। तो इससे आपको ये दिखेगा कि जावा स्क्रिप्ट डायरेक्ट एचटीएमएल पेज को इंटरेक्टिव बनाती है, एचटीएमएल पेज को इंटरेक्टिव बनाती है। अब जावा स्क्रिप्ट की मदद से एचटीएमएल पेज पे कोई चीज ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो अगर आप कंपोनेंट ऐड और रिमूव कर पा रहे हैं तो इंटरेक्टिव है पेज। रन टाइम पे एक पेज पे आप एक इनपुट बॉक्स लगा दें, रन टाइम पर आप पेज पे एक लेबल लगा दें, और उसी टाइम पे बिना उस पेज को रीलोड किए आप वो कंपोनेंट डिलीट कर दें, या आप उस कंपोनेंट को आप कहें कि मैं यहाँ से चाहता हूँ सर कि एक और डब्बा बना लूं, और मैं यहाँ से इसको एक बटन पे क्लिक करूं मूव पे, और ये यहाँ से यहाँ मूव हो जाए। ठीक, तो ये सारी चीजें अगर हो सकती हैं तो यानी कि हम ये मान जाएंगे कि जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के पेज को इंटरेक्टिव बना देती है। ठीक, मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक, कंपोनेंट्स लगाएंगे, एक पेज बनाएंगे, पेज बनाएंगे, पेज पे ब्लॉक्स लगाएंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे उस पेज को, बटन लगाएंगे, बटन की मदद से कंपोनेंट ऐड करेंगे, बटन की मदद से कंपोनेंट मूव करेंगे, और बटन की मदद से कंपोनेंट को रिमूव कर देंगे। ठीक, देखते हैं ये काम कैसे होगा। पहले तो एक पेज बनाना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक डिव ले लेता हूं ऊपर। अब इस डिव के अंदर बनाते हैं। तो अब ये बात कैसे पता चलेगी मुझे, तो ऐसे ऐसे बनाना शुरू करता हूँ। ठीक, और एक काम करता हूँ, इस डिव के अंदर दो पार्ट बना लेते हैं। मेरे साथ चलिए देखते हैं। मैं कह रहा हूँ ये मेरा मेन डिव हो गई, ये वाली डिव हो गई बाहर वाली। अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये ऐसा ब्लॉक बने। पहले तो इसके दो पार्ट बना लो। ऊपर वाले में वो बटन जो ऐड करना है उसके कंपोनेंट लगा दूंगा, और नीचे वाले में क्या करूंगा, बटन लगा लूंगा। ठीक, इस बटन पे कंपोनेंट मान लीजिए क्रिएट करना है, तो एक बटन, दो बटन, तीन बटन, बटन यहाँ लगाता जाऊंगा, और ऊपर वाले में ये ब्लॉक बना लूंगा। तो मान लीजिए दो ब्लॉक बना सकता हूँ, या चार ब्लॉक बना सकता हूँ कि इनमें चारों में मूव करा दूंगा। ठीक, तो उसके हिसाब से यहाँ नीचे में बटन लगा लूंगा, तो ये कुछ ऐसा शेप आएगा, कुछ ऐसा शेप आएगा। ठीक, यहाँ नीचे एक ब्लॉक में बटन होंगे और ऊपर वाले में कंपोनेंट्स होंगे। तो होपफुली इतना क्लियर होगा। चलिए बनाते हैं। तो ये मेन वाली डिव हो गई, इसके अंदर आ गया मैं। इसके अंदर मुझे एक और डिव चाहिए। ये कौन सी होगी, ये अपर पार्ट होगा जहां कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, और एक और डिव लगाता हूं, ये बटन वाला पार्ट होगा, इसमें बटन लगा देंगे आकर के। ठीक, देख लेते हैं ऐसा आ रहा है कि नहीं। index.html है, इसको चला करके देख लेते हैं। वहीं से चला लेते हैं बाहर से। ठीक,
यस और बटन, हाँ ठीक है, यस वाला ऊपर आ रहा है और बटन वाला नीचे आ रहा है, ठीक है। इसको मैं क्रोम पे खोल लेता हूँ, वहीं पे एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा ना साथ में स्टाइल भी लगाता चलूंगा, या देखते हैं। एक डिव ये हो गई है, कितनी चाहिए मुझे ऊपर, 1 2 3 4 चाहिए। ये मेन डिव के अंदर जो यहाँ यस लिखा हूं, ये यस का मतलब ये ऊपर वाली आउटर डिव हो गई, ऊपर वाली आउटर डिव हो गई, ये वाली हो गई। इसके अंदर 4 डिव और चाहिए मुझे, 4 डिव और चाहिए मुझे, ठीक। क्या करूं, ये अपर वाले में जहां यस लिखा हुआ है यहाँ से इस यस को हटाता हूं, ठीक। और यहाँ पे डिव के 4 पेयर और बना लेता हूं, तो मैंने कहा ठीक है, 4 डिव और बना ली मैंने, ठीक। अब यहाँ लिख देता हूँ ऐसे नंबर 1 2 3 4, देख लेते हैं चल करके इसको, 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, ठीक। अभी सेटिंग करेंगे इनकी धीरे धीरे। नीचे वाले में हमें बटन लगाने हैं, यहाँ पे हमको पता है कि हमें बटन लगाने हैं, तो मैंने कहा बटन लगा देते हैं। मान लेते इसका नाम रख देंगे ऐड कंपोनेंट, ऐड यूजर, कुछ भी नाम रख सकते हैं, डिलीट यूजर। मूव वाला लगाएंगे, धीरे धीरे लगाते हैं। 2 बटन लगा लिए, देखते हैं लग रहे हैं कि नहीं। 2 बटन हमारे पास यहाँ आ गए हैं और ये 4 कंपोनेंट आ गए हैं। बट ये 4 कंपोनेंट देख रहा हूँ सीधे लाइन में आए हैं, क्योंकि जब आप डिव लगाते हैं तो नॉर्मली वो ऐसे ही ब्रेक कर देती है, तो हमको इसको मेंटेन करना है। चलते हैं थोड़ी थोड़ी सी स्टाइल शीट भी लगाते आते हैं साथ में, ठीक। पहले ये मेरी मेन डिव है, ये मेन डिव है मेरी, ठीक। ये अपर डिव है, ये लोअर डिव है, कोई दिक्कत नहीं इनमें, तो ये ठीक है, ब्रेक हो रही है तो ये ब्रेक होंगी भी भाई, ऊपर वाला पार्ट ऊपर है, नीचे वाला नीचे है। ये जो अंदर वाली डिव है इन पे हमें कुछ करना पड़ेगा, तो हम इनकी भी कुछ क्लास बना लेंगे। और इसकी क्लास बना सकता हूं मैं, कुछ नाम रख लेते हैं इनका, ऐसे रख लेते हैं, रेड डिव। और रख लेते हैं साथ में इसका नाम यूजर डिव। कुछ भी क्लासेस दे रहा हूं ताकि हम उस हिसाब से यूजर इसी में क्रिएट करेंगे, हमने इसका नाम ऐसे दे दिया, ठीक। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको चारों में, ठीक। अब ये अगर रेड थी ऊपर वाली, उसके बगल वाली को क्या कर देता हूं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू येलो, ठीक। अभी कुछ हुआ नहीं होगा, हमने सिर्फ क्रिएट किया है इनको, ठीक। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलते हैं कुछ स्टाइल शीट बनाते हैं, पहले तो मेन डिव की बना लेते हैं। क्लास है मेन डिव, और मैं करता हूं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूं, ठीक। और इसको यहां अटैच कर देता हूं, टाइटल में लिख देता हूं प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट 2021, और यहाँ पर स्टाइल शीट अटैच कर लेता हूं। href हमारा स्टाइल है, स्टाइल डॉट css, रिफ्रेश करता हूं, कुछ इफेक्ट हुआ। इफेक्ट पड़ा का फायदा ये है कि हम ये ब्लैक कलर देख के हमको ये समझ में आ गया कि हाँ स्टाइल शीट अप्लाई हो गई है। वो जो नंबर नहीं दिख रहे हैं आपको वो यहाँ मौजूद है, ठीक। जो नंबर नहीं दिख रहे हैं वो यहाँ मौजूद है, 1 2 3 4, ठीक। यानी यहाँ तक का काम हो गया, हमने स्टाइल शीट लगा लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि और क्या करना है हमें अब।
चलिए स्टाइल शीट लगा लिया है, मतलब अटैच कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जितनी स्टाइल शीट है इन सब के लिए हमको अब कुछ ना कुछ क्रिएट करना है। ये अब मिटा दे रहा हूं मैं, ये इरेज कर दे रहा हूं मैं, ये साइड वाला। ठीक, अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। सबको समझ में आ गया होगा कि कैसा बनना चाहिए, क्या चाह रहे हैं। ठीक, अब हम यहाँ से एक एक कॉपी करते हैं। तो पहले इसको मेन डिव को हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ठीक, इसकी विड्थ कर देते हैं, विड्थ कर देता हूँ 400 पिक्सल। हाइट रहने देता हूँ अभी के लिए, विड्थ कम कर देता हूँ। तो क्या होगा, छोटी हो गई। मार्जिन ऑटो कर दूं तो क्या होगा, बीच में आ गई। ठीक, मार्जिन ऑटो कर दिया तो वो दोनों तरफ से अपनी मार्जिन उसने मेंटेन कर लिया, तो सेंटर में आ गया यहाँ पे। बेहतरीन। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ये रेड डिव, ग्रीन डिव, ये तो बात की बात है। यूजर डिव जो हमें मेंटेन करनी थी, हमने कहा ठीक है इनकी भी स्टाइल शीट बना लेते हैं। हमने कहा यूजर डिव, इसकी भी कुछ स्टाइल शीट बना ले। ठीक, विड्थ इसकी कितनी कर दे रहा हूँ, विड्थ इसकी कर दे रहा हूँ 50%, 50% कर दे रहा हूँ अभी। रिफ्रेश कर दे रहे हैं, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ठीक, अब इनको उठा करके ले आते हैं ये रेड डिव को। सबसे लेफ्ट कॉर्नर वाली रेड डिव है पहली, जो पहली होगी वो फर्स्ट कॉर्नर पे आएगी, दूसरी उसके राइट में आएगी, तीसरी पहली के नीचे आएगी और चौथी दूसरी के नीचे आ जाएगी। तो अब यहाँ आते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं रेड डिव। क्या चाहते हैं हम इससे, एक तो हम इससे बैकग्राउंड कलर चाहते हैं। बैकग्राउंड कलर से मुझे थोड़ी सी आसानी ये होती है ना कि आइडिया लग रहा होता है मुझे कि क्या सीन चल रहा है, पता चल रहा होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये आधे में ही आया है। ठीक, यानी कि हम बाकी को भी ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करके इसके 4 पार्ट बना लेता हूं। ठीक, ग्रीन डिव, ब्लू डिव, और लास्ट में ये येलो डिव, सॉरी येलो डिव। इनका मैं ये कलर चेंज कर दे रहा हूं। ग्रीन, और इसका कलर हो जाएगा ब्लू, और ये हो जाएगा येलो। लेकिन अभी क्या दिख रहा है ना मुझे, ये चारों अलग अलग लाइन में आ रहा है, चारों अलग अलग लाइन में आ रहा है, जबकि जगह बची हुई है। तो जो ये रेड वाली है और जिसको कि हमें लेफ्ट में ही है, इसका फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा ना कि नीचे वाली को ये थोड़ा जगह दे देता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा। ठीक, और ये जितनी ये मेरी यूजर डिव है, इनकी जो ये क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी होती है, इनलाइन, इनको इनलाइन बना लेंगे अगर जरूरत हुई तो। पहले तो करके देखते क्या हुआ, नहीं आ रही है तो डिस्प्ले इनका इनलाइन कर देते हैं। ओके, देखते हैं कहाँ एडजस्ट होता है ये, चल करके इसका डिस्प्ले इंक्लाइन कर देते हैं, और इसके बाद वाले का भी डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं। ठीक है, और विड्थ जो है वो इसकी 50% कर देता हूं, और इसकी भी विड्थ 50% कर देता हूं। ये छोटी सी हो जा रही है। हम्म 200 पिक्सल कर दूं तो देख लेते हैं चेंज करके। मैंने कहा एक्सपर्ट नहीं हूं मैं CSS और HTML का, बट कर लेंगे। 200 पिक्सल कर दिया तो नहीं हो रहा है, 50% ही रहने दें। इसकी विड्थ 50% कर दो, रेड की और ग्रीन की, तो
इनलाइन ब्लॉक कर दूं तो ठीक, इनलाइन ब्लॉक से काम मेरा हो गया है, तो मैं इसका डिस्प्ले क्या कर दूंगा, इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा, और मैं इसको वापस से 50% कर रहा हूं, ये 200 हटा रहा हूं, देखते हैं अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बेहतरीन। इनलाइन ब्लॉक इग्नोर्ड ड्यू टू, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट लगा है तो हमें इनलाइन ब्लॉक की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब ये चीज हमने देख ही ली है, हमको पता है कि इसके साथ भी हमको क्या करना है। यहाँ आकर के मुझे ये फ्लोट लेफ्ट करना है, और नीचे वाले में मुझे इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देना है, तो ये भी दोनों एक साथ आ जाएंगे। अभी मसला है इनकी हाइट का, इनकी हाइट का, तो अगर मैं इसकी हाइट कर दूं 200 पिक्सल, तो थोड़ा इनकी हाइट अच्छी हो जाएगी। ज्यादा लंबे तो नहीं हो गए, लग रहा है हाइट बढ़ने की दवा खा ली इन्होंने थोड़ा। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, ये 4 ब्लॉक मेरे पास बन गए हैं। अब ये 1 2 3 4 ब्लॉक के नंबर्स हमें इनमें दिखाई दे रहे हैं। बट अभी ये जो 1 2 3 4 ब्लॉक के नंबर दिख रहे हैं ना, कॉर्नर कॉर्नर पे चिपके हुए, हम चाहते हैं कि अगर जगह है तो भाई सेंटर में कहीं है। तो अभी इसके लिए क्या कर सकता हूं मैं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो डिव्स हैं इनके अंदर भी मैं डिव लगाऊंगा, इनके अंदर भी मैं डिव लगाऊंगा। मैं 1 2 3 4 हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक। मे भी इससे बहुत अच्छे तरीके से इस डिजाइन को बनाया जा सकता होगा, बट मेरा मकसद यहाँ पे कोई डिजाइन बनाने का नहीं है, मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करके देखना चाह रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर भी एक डिव लगा लेता हूं मैं। इस डिव का मैं आईडी दे देता हूँ कुछ, आईडी दे देता हूँ कुछ, और इसकी मैं आईडी दे देता हूँ रेड ब्लॉक, ठीक। और इसकी मैं एक क्लास बना ले रहा हूँ यूजर ब्लॉक, ठीक। अब इसी डिव को मैं कॉपी कर रहा हूँ हर जगह, ठीक। जिसमें है वही नाम दिया, रेड ब्लॉक में रेड ब्लॉक थी तो ग्रीन ब्लॉक में ग्रीन ब्लॉक कर दूंगा, ब्लू ब्लॉक में ब्लू ब्लॉक कर दूंगा, और येलो ब्लॉक में येलो ब्लॉक कर दूंगा। वैसे भी हमको ये बात पता है कि आईडी जो है वो यूनिक होती है, क्लास कॉमन हो सकती है। तो अब जो ये यूजर ब्लॉक क्लास आ गई है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2, यहाँ लिख दे रहा हूँ 3, यहाँ लिख दे रहा हूँ 4। अभी फर्क नहीं पड़ा होगा, कोई फर्क अभी नहीं पड़ा है। अब एक स्टाइल शीट और लगाता हूं मैं, डॉट यूजर ब्लॉक की, ठीक। अब दो चीजें, पहला तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे रहा हूं, ठीक। और आइटम अलाइन आइटम्स सेंटर कर दे रहा हूं। देखता हूं कुछ फर्क पड़ा इससे, अभी नहीं पड़ा है। मार्जिन ऑटो कर दे रहा हूं, अभी भी फर्क नहीं पड़ा है। कुछ चाहिए हमें जिससे हम इसको चेंज करके हमें ये 1 2 3 4 जो किनारे भाग रहा है उसको बीच में लेकर के आना है, ये करना है फाइनली। चलिए, तो हम देखते हैं, हमने आइटम अलाइनमेंट भी कर दिया है। अब जो हमारे पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, हम कंटेंट पे भी कुछ लगाते हैं कि कंटेंट को क्या करना है हमें, तो हमने कहा उनको भी सेंटर में रखना है। ट्राई कर लेते हैं, ठीक। यानी कि ये काम कर गया है, इतने में हमारा काम हो जाएगा, ठीक। मार्जिन ऑटो कर दिया हमने। ये जो मेन डिव है हमारी, इसकी हमने सिर्फ विड्थ कंट्रोल करी है, अगर हम चाहें तो इसकी हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं। अब बारी आई थोड़ा सा हमारे बटन की, हमारे बटन की, कि इनका हमें क्या करना है स्टाइलिंग पे। चलिए लगा करके आते हैं इन बटन पर भी कुछ कुछ। क्लास
मैंने एक बटन प्रो नाम की एक क्लास बना ली और मैं इस पे लगा रहा हूँ। ठीक, बटन प्रो नाम की एक क्लास बना ली और दोनों पे वही लगा रहा हूँ। यहाँ बना लेता हूँ मैं एक बटन प्रो नाम की क्लास, लगा देता हूँ इस पर भी कुछ मैं बैकग्राउंड कलर, कलर, बॉर्डर, क्या बनेगा मुझे पता नहीं है, फिर भी देखते हैं। ठीक, कुछ बटन बन गया है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब पसंद आए ना पसंद आए कोई बात नहीं। ठीक, इसकी भी थोड़ा सा हाइट और विड्थ भी दे देते हैं। और विड्थ भी दे देते हैं। ठीक, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक, तो टॉप से थोड़ा सा वो हो गया। और अगर हम सिर्फ मार्जिन ही 10 पिक्सल दे दें तो हर तरफ से थोड़ा सा ये 10 पिक्सल का अपना गैप मेंटेन कर लेगा। ठीक, ये तो मेरा हो गया बटन प्रो। और क्या कर सकता हूं मैं, अगर मैं चाहता हूँ कि ये बटन आगे, मतलब जैसे ये दो बटन है प्लस हम ये मूव कर रहे होंगे, तो हमने ये रेड ग्रीन येलो ब्लू 4 ब्लॉक बना रखे हैं, तो मैं इन चारों ब्लॉक के लिए ना 4 बटन बना लेता हूँ, 4 जगह मूव करेंगे। अब तो कुछ करना नहीं है मुझे, मुझे पता है कि मुझे ये बटन ऐसे 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 4 बार कॉपी करने हैं और मुझे यहाँ लिख देना है मूव टू रेड। ऐसे ही अगले मैं लिख दूंगा मूव टू, ये डिपेंड करता है कौन सा बटन होगा, ये ग्रीन, नेक्स्ट वाला ब्लू, एंड उसके नेक्स्ट वाला येलो। ठीक, चारों ब्लॉक में मूव करने के लिए बटन हो गए। और ये यूजर क्रिएट करेगा और ये यूजर को डिलीट कर देगा। यूजर मतलब हमारा एक ऑब्जेक्ट है। देखते हैं पहले पेज कैसा दिख रहा है हमारा। ये ऐसा दिख रहा है, मूव टू येलो और मूव टू ग्रीन। थोड़ा सा विड्थ बढ़ानी पड़ेगी इसकी मुझे, और 150 कर दे रहा हूँ। ठीक, बेहतरीन। अब इनके ऊपर ना एक इनपुट बॉक्स लगा देता हूँ। जब मैं एक ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा ही, मैं चाहूंगा कि मैं उसको अपना नाम दूं कोई, और उस नाम से उसको क्रिएट करूं। मेरी ख्वाहिश है, बढ़ती जा रही है। नहीं हो रहा होता काम तो नहीं बढ़ रही होती, हो रहा है तो बढ़ती जा रही है। इनपुट बॉक्स लगाया मैंने एक टेक्स्ट टाइप का, इसकी मैंने आईडी दे दी प्रोजेक्ट प्रो यूजर। ठीक, क्रिएट हो गया ये, सादा सा इनपुट बॉक्स है। बेहतरीन, एक इनपुट बॉक्स क्रिएट हो गया मेरा। बट अब मैं ना बाकी चीजें नीचे ले जाता हूँ। मैं कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं, मैं छोटा सा एक काम अगर करूँ कि मैं एक डिव यहाँ पे ऐसे लगा लूं और इस इनपुट बॉक्स को इस डिव के अंदर डाल दूं, तो इनपुट बॉक्स ऊपर आ जाएगा। और ये इनपुट बॉक्स मेरा जो ये बटन नहीं है, इनपुट बॉक्स है, तो मैं इनपुट कर दे रहा हूँ, इनपुट प्रो कर दे रहा हूँ। ठीक, ये यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पर बटन की जगह पे मैं इनपुट कर दे रहा हूँ। ठीक, बैकग्राउंड कलर मैं इसका चेंज कर दे रहा हूँ और इसका कलर मैं डार्क कर दे रहा हूँ कुछ। कुछ भी कर दें, क्या फर्क पड़ता है, देख लें कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, और मार्जिन में इसकी 10 पिक्सल की जगह मैं मार्जिन इसकी अगर ऑटो कर दूं तो कुछ काम होगा क्या मेरा?
चलिए ठीक है, मार्जिन लेफ्ट में दे रहा हूं इसकी 40% दे दूं तो कुछ काम होगा क्या? थोड़ा चल के बीच में आ जाता ना, बस बस बस, यही चाह ही रहा था मैं, थोड़ा सा ये चल करके बीच में आ जाए। बाकी मतलब आप एक्सपर्ट हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मार्जिन टॉप दे देता हूँ इसकी, मार्जिन टॉप दे देता हूँ इसकी मैं 20 पिक्सल। ठीक, टॉप से थोड़ा सा दूर हो गया और यहाँ से भी नीचे से ये आ गया है। ये लोग भी थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ये मार्जिन इसकी 10 पिक्सल दे रखी है, बट मार्जिन जो लेफ्ट है इनकी बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा तो और सही हो जाएगा। मार्जिन जो लेफ्ट की है वो इनके 20 पिक्सल कर देता हूँ, बाकी की 10 पिक्सल छोड़ देता हूँ। अच्छा, मार्जिन पहले टॉप है, टॉप है, फिर लेफ्ट है, शायद देख लेता हूँ पता चल जाएगा अभी। ठीक है, हो गया। लेफ्ट वाली मार्जिन बढ़ानी थी, पेज से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर निकल रहा है, तो इसकी हाइट क्या कर सकता हूँ मैं, ये 200 पिक्सल जो थी इसको 150 पिक्सल कर दे रहा हूँ। ठीक, तो ये पेज पे मेरे दिख रहा है मुझे ये। और ये यूजर जो डिव है मेन, इसके मार्जिन टॉप कर दे रहा हूँ अगर मैं 20 पिक्सल, थोड़ा सा ये ऊपर से भी नीचे आ जाएगा। पर ये सब पे लगा हुआ है तो इस पे नहीं लगा सकता हूँ मैं, इस पे लगा दूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी इतने तक करीब करीब हमारा पेज बन गया। हम चाहेंगे यहाँ पर हम नाम लिखें कुछ भी, हमने अगर अजहर लिखा तो, और यहाँ पे मैं ऐड यूजर करूँ तो अजहर जा करके यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। ठीक, यहाँ पर एक अजहर नाम का कुछ लेबल वगैरह कुछ बन जाना चाहिए। फिर मैं करूं अगर इसको कि मूव टू ग्रीन, तो अजहर यहाँ से ग्रीन में आ जाए। मैं करूं मूव टू येलो तो अजहर येलो मूव हो जाए। मैं कहूँ मूव टू ब्लू तो अजहर ब्लू में मूव हो जाए। मैं कहूँ डिलीट यूजर तो अजहर डिलीट हो जाए जो बना था। तो मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, तो बनाने तक का काम तो हमारा करीब करीब हो गया है। थोड़ा और खूबसूरत कर सकते हैं इसको हम अगर चाहें तो। लाइक ये जो स्क्वायर के शेप्स हैं, इनको मैं किनारे किनारे से अगर सर्कल सर्कल सा कर दें तो और प्यारा लगेगा। थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। ये मेरी यूजर डिव जितनी है रेड यूजर, तो अगर मैं इसको रेडियस दे दूं, इसका बॉर्डर रेडियस 50% दे के देखते हैं एक बार को क्या होता है। पहले तो ये ऐसे सर्कल बन जाएगा। अगर यही हम सब में दे दें तो ये सब ऐसे सर्कल से बन जाएंगे। ठीक, खैर डिपेंड करता है आप पे कि आपको कैसे चाहिए है ये, डिपेंड करता है आप पे कि आपको कैसे चाहिए है ये। फर्क नहीं पड़ता, हमको तो जावा स्क्रिप्ट से मतलब है। खैर कर सकते हैं जैसा भी शेप देना चाहें, अभी हमारा पर्पज है कि हम ये चीजें इंटरेक्टिव बनाएं और करके देखें कि ऐड यूजर डिलीट यूजर ये सब काम करना चाहिए। ये 1 2 3 4 नहीं लिखना है मुझे। पहले तो मैं ये 1 2 3 4 हटा दे रहा हूँ। 4 3 2 1। अब हम चल रहे हैं अपने जावा स्क्रिप्ट पे। ठीक, तो सबसे पहले मुझे इसको अटैच करना है अपने index.html से। ये प्रोजेक्ट डॉट जेएस, ये हमारी जावा स्क्रिप्ट फाइल है। मेन हमें जो करना था वो हम यही बनाना था, हमें जो यहाँ करेंगे वो हमारा टारगेट था। ये तो जरूरी इसलिए था कि इसी पे करेंगे काम, तो अब हमें इसको भी अटैच करना है। ठीक, तो अब इसको कैसे अटैच करें? स्क्रिप्ट टैग से अटैच करेंगे। स्क्रिप्ट का सोर्स बताना पड़ेगा हमको कि सोर्स क्या है। हमने कहा प्रोजेक्ट डॉट जेएस। अब ये अटैच हुई है कि नहीं पहले तो ये चेक करना है, तो मैंने कहा यहाँ लिखो अलर्ट, यहाँ करो यस। अब चला करके देख लेते हैं, अगर ये अलर्ट आ गया तो यस, काम हो गया मेरा, यानी कि जावास्क्रिप्ट अटैच हो गई है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक, अलर्ट किया हमने, यस, यानी कि ये श्योरिटी तो हो गई कि हाँ ये फाइल चल रही है। एक साथ में पॉइंट बताता चलता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ यस आ गया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं उसके बाद से चेंज करता चला जाता हूँ, नीचे में अपना कोड लिखता जा रहा हूँ लिखता जा रहा हूँ,
और फिर चलाता हूँ और मैं देखता हूँ मेरा कोड इफेक्ट नहीं डाल रहा है, और मैं आकर के पागल हुआ जाता हूँ, जल्दी जल्दी ये चेंज कर रहा हूँ, वो चेंज कर रहा हूँ, सब चेंज किए जा रहा हूँ। और जब जब मैं देखना चाह रहा हूँ कि अरे यार अलर्ट हो रहा है, पेज चल रहा है कि नहीं, तो अलर्ट यस करता हूँ आकर के, और यहाँ जब रिफ्रेश करता हूँ तो अलर्ट यस कर देता है ये, बाकी ये कुछ नहीं कर रहा होता है। तो दरअसल जरूरी नहीं है कि हमेशा गलती आपकी ही हो, कभी कभी ये कैशे में रख लेता है, सर्वर की उस हिट को कैशे में रख लेता है, और उस टाइम पर ये उस कैशे से उठा लेता है, तो आप बाकी जो चीजें कर रहे हैं वो इफेक्ट नहीं डालती हैं, और ये यस वाला आपको दिखना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप कैशे क्लियर कीजिए, हमेशा अपने ऊपर शक करने की जरूरत नहीं। चलिए, अब पहला काम तो मैं ये करूंगा ना कि मैं ये जितनी चीजें मैंने यहाँ लगा रखी है, इन सबको मैं यहाँ फेच कर लूंगा, उन सबका रेफरेंस यहाँ पे अपने पास रख लूंगा। पहला काम तो मैं यही करूंगा। ठीक, तो ये एकदम स्टार्टिंग की जब आप क्लास देखेंगे जावास्क्रिप्ट की वर्कशॉप, तो उस वक्त मैंने ये चीज बताई भी थी कि कैसे इनको उठा करके रखते हैं। तो एक तो मैं इसी चीज के लिए यहाँ पर ये क्लास के साथ साथ इनकी आईडी भी बनाना चाहता हूँ, कि मैं आईडी भी बना दूं। मैंने कहा ठीक है, क्लास तो है ही है, मैंने कहा आईडी भी बना देता हूं। आईडी इज इक्वल टू btn अंडरस्कोर, ठीक, ये क्या है, btn अंडरस्कोर एड यूजर, ये वाली क्या है, डिलीट यूजर, ये क्या है, मूव टू रेड, मैंने कहा मूव टू रेड, ये क्या है, मूव टू ग्रीन, मैंने कहा मूव टू ग्रीन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मूव टू ब्लू। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मूव टू येलो। इनको मैंने आईडी दे दी, इन सबको बटन को। अब आ गया हमारा ये इनपुट बॉक्स, इसकी आईडी है प्रो यूजर, कोई दिक्कत नहीं, इसके पास आईडी है, बाकी भी सबके पास अपनी अपनी आईडी है। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर और आईडी से इन सारे एलिमेंट को गेट कर करके रख लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कॉन्स्ट, ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, ऊपर का मतलब यहाँ डिफ से, जैसे रेड ब्लॉक है, ठीक, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट रेड ब्लॉक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसकी आईडी आप यहाँ पर पास कर दीजिए, रेड ब्लॉक। ठीक, ऐसे ही ये बाकी के जो ब्लॉक्स है मेरे पास, ग्रीन ब्लॉक, ग्रीन ब्लॉक, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ब्लू ब्लॉक, ब्लू ब्लॉक, उसके बाद क्या है मेरे पास, येलो ब्लॉक, तो ये मैंने रख लिया येलो ब्लॉक। यानी कि रेड ब्लॉक से फेच किया उसको, मतलब वही नाम दे दिया है, जरूरी नहीं है, ये आपका वेरिएबल का नाम है। ठीक, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने जानबूझ के सेम नाम रखा है ताकि मुझे ट्रैक करने में आसानी हो, वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक, ये हो गए चारों वो ऊपर वाले ब्लॉक मेरे जो मुझे दिख रहे हैं, ये चारों ब्लॉक हो गए मेरे। नेक्स्ट आता हूं, अब क्या है, अब ये इनपुट बॉक्स है मेरा। ठीक, तो अब यही काम यहां पर मुझे इसके लिए भी करना पड़ेगा। ठीक, प्रो यूजर है, मैंने कहा ठीक है, कॉन्स्ट रो यूजर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, पास कर दिया प्रो यूजर। नेक्स्ट, 4 बटन है मेरे पास, 5 बटन, 6 बटन। ठीक, ये है बटन मेरे, मैंने कहा ठीक है, कॉन्स्ट बटन यूजर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बटन यूजर। नेक्स्ट, ये डबल अंडरस्कोर आ गया, हटा दिया मैंने, बटन डिलीट यूजर, ये बटन ऐड यूजर था, अब बटन डिलीट यूजर। मैंने कहा कॉन्स्ट बटन डिलीट यूजर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बटन डिलीट यूजर। नेक्स्ट क्या है, बटन मूव टू रेड, यानी अब ये दोनों हो गए। अब ये 4 एक तरीके के हैं, कॉन्स्ट बटन मूव टू रेड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बटन
मूव टू रेड। फिर नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, बटन मूव टू ग्रीन। मैंने कहा ठीक है, कॉन्स्ट बटन मूव टू ग्रीन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन मूव टू ग्रीन। फिर नेक्स्ट कौन सा है मेरा, मूव टू ब्लू। मैंने कहा कॉन्स्ट मूव टू ब्लू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन मूव टू ब्लू। फिर नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, बटन मूव टू येलो। कॉन्स्ट बटन मूव टू येलो इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन मूव टू येलो। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, कुछ भी, बहुत से ऑप्शन है, सिलेक्शन एलिमेंट, कुछ भी कर सकते हैं, बट आईडी मैं चूज कर रहा हूं क्योंकि सबसे अच्छा वे लगता है मुझे, यूनिकली एलिमेंट मिलता है आपको, तो आपको सोचना नहीं पड़ता है। ठीक, ये इतने हमने ये फेच कर लिए हैं। ठीक, एक आध इसमें से मैं चाहता हूं कि मैं प्रिंट करके देख लूं कि सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कोई एक प्रिंट करके देख लेता हूं, बस मूव टू येलो को प्रिंट कर दे रहा हूं। कंसोल खोल लेता हूं और रिफ्रेश कर देता हूं, तो बटन आ गया मूव टू येलो। ठीक, यानी कि ये काम कर रहा है, बेहतरीन चीज, काम कर रहा है। तो अभी इतने तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसके आगे की बात पे कि सबसे पहला क्या करेगा यूजर। यूजर जाएगा, यहां पर अपना कुछ नाम लिखेगा और कहेगा ऐड यूजर। मैं एक तो ये ऐड यूजर को ना क्रिएट यूजर कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा, मतलब ठीक है, ऐड यूजर भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐड यूजर पर क्लिक करेगा तो ये यूजर बन जाना चाहिए, पहले तो ये यूजर बनना चाहिए। तो एक लेबल बना लेते हैं, एक लेबल बना लेते हैं जिसका नाम अजहर सेट कर देते हैं। चलिए देखता हूं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या चाहिए, सिर्फ ये नाम चाहिए अजहर, यहां पर लेबल पे लगा देंगे, इनपुट बॉक्स का इतना सा ही रोल होगा हमारे लिए। चलिए अब करके देखते हैं। तो अब क्या करना है, कब ऐड करना है नाम। नाम तो इसमें आ जाएगा, प्रो यूजर में अगर नाम आ जाएगा तो हम इस प्रो यूजर से नाम निकाल लेंगे, बट कब निकालेंगे नाम, सोचना है। जब ऐड यूजर पर क्लिक करूंगा, मैंने बटन दबाया, क्लिक क्लिक किया मैंने, उस टाइम पे ये नाम फेच करके लाना है। तो सबसे पहले तो मुझे इसके क्लिक का एक कोई ना कोई एक इवेंट बनाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, इवेंट। जब आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो एक इवेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लिक। ठीक, ये क्लिक का इवेंट हुआ। इस क्लिक के इवेंट पर, इस क्लिक के इवेंट पर आपको एक लिसनर रखना पड़ेगा जो सुन रहा है, लिसनर होगा एक। ठीक, तो इस क्लिक के इवेंट पर एक लिसनर होगा। लिसनर क्या होता है, लिसनर कोई एक फंक्शन होगा जिसमें आपने पहले से सारी बातें लिख रखी क्या करना है, बट कब करना है, जब बटन पर क्लिक हो। तो आप इस ऐड यूजर के एक क्लिक इवेंट पर एक फंक्शन ऐड कर देंगे। उस फंक्शन में हम क्या कोड लिखेंगे, उस फंक्शन में हम कोड लिखेंगे कि भैया इस इनपुट बॉक्स से जो ये नाम लिखा है इसको उठा के लाओ, तो वो अजहर उठा लाएगा। फिर मैं कहूंगा कि एक तुम लेबल बनाओ, तो वो एक लेबल बनाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट से हम सारी चीजें कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और उसमें लेबल पास कर देंगे, तो एक लेबल बना देगा। उस लेबल की जो HTML है वो हम ये अजहर सेट कर देंगे, तो वो यहाँ पे अजहर सेट कर देगा। और अब इस लेबल को उठा करके ले जाके हमें यहाँ लगा देना है। तो ये इतना काम मुझे एक फंक्शन में करना है, वो मैं इस क्लिक इवेंट के लिसनर पर करूंगा। और ऐसे ही बाकी सारे के लिए भी काम करेंगे। तो हम यहाँ से ऐड यूजर से इस चीज को देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए कोड में चलते हैं और अपना ऐड यूजर का फंक्शन देखते हैं कि हमें में चलते हैं और अपना ऐड यूजर का फंक्शन देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये रहा मेरा वो, सॉरी, ये ऐड यूजर का बटन रहा। ठीक, तो मैं इसको पकड़ करके ले आता हूं यहाँ पे, BTN ऐड यूजर। ठीक, और क्या ऐड करना है, लिसनर ऐड करना है। ठीक,
क्लिक इवेंट पर। तो जो ऐड करने का वो सिंटेक्स होता है एकदम नॉर्मल सा है, ऐड इवेंट लिसनर दिख रहा होगा, सबसे पहले यही आ गया है, ऐड इवेंट लिसनर। यही फंक्शन है जो हमारे लिए सारा काम करेगा। किस इवेंट पे, किस इवेंट पे? तो बटन पे जब आप क्लिक कर रहे हैं, हर इवेंट जितना आप की प्रेस और हर इवेंट पे कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, बहुत डेप्थ है। अभी हम सिंपल सा क्लिक इवेंट पे करेंगे, हमें सिर्फ देखना है, ठीक, क्लिक इवेंट पर। अब कोई ना कोई एक फंक्शन कॉल करना है, तो फंक्शन को अगर कॉल करना है तो मेरे पास वो फंक्शन होना भी तो चाहिए है। नीचे बनाइए ऊपर बनाइए फर्क नहीं पड़ेगा, होस्टिंग पढ़ चुके हैं, फंक्शन होस्टिंग पढ़ चुके हैं। मैं एक सिंपल सा यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक। फंक्शन का नाम रख लेता हूं मैं ऐड यूजर, मान लेते टू प्रोजेक्ट, ठीक। ये मैंने फंक्शन का नाम रख दिया। तो अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पर जब इस बटन पे क्लिक हो तो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ऐड यूजर टू प्रोजेक्ट, ठीक। अब चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका मैं एक बता चुका हूं कि मैं यहाँ पे अलर्ट लगाऊंगा, अलर्ट में मैं लिखूंगा यस हेलो कुछ भी। और अब मैं क्या करूंगा कि मैं चलूंगा अपने पेज पे, रिफ्रेश करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, यस हेलो, मतलब कि ये फंक्शन कॉल हो गया है, एक काम तो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे आगे बढ़ना है और अब समझना है कि मुझे कोई चीज इस पे सेट करनी है, कोई चीज इस पे सेट करनी है, ठीक। तो अब क्या करना है? तो अब सबसे पहले तो मुझे सोचना है कि मैं इसका डेटा कैसे निकालूंगा, ठीक। तो इसका नाम है ये मेरे पास, ओके, ये इनपुट बॉक्स है ना वो प्रो यूजर वाला। मैंने कहा ठीक है, प्रो यूजर, मैं यहीं पे अलर्ट नहीं कर रहा हूं अभी, अलर्ट प्रो यूजर को मैं अलर्ट कर दे रहा हूं सबसे पहले, इसी को अलर्ट कर रहा हूं सीधे। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या है, लेकिन ये समझ आया कि HTML इनपुट एलिमेंट है, ठीक। मैं कंसोल लॉक कर दे रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉक कर दे रहा हूँ, ताकि मुझे समझ में आए कि क्या हो रहा है ना। तभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप काम करूंगा ना, एडवांस में भाग जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बता चुका हूं कभी कभी ऐसी दिक्कत आएगी, ठीक। आ गया, मुझे दिख रहा है कि ये क्लास है, ये टाइप है, ये आईडी है, नहीं ये आ रहा है, ठीक है। कंसोल लॉग में क्या है ना कि आप प्रिंट कर सकते हैं, एरे भी प्रिंट होगा, सब कुछ प्रिंट होगा। अलर्ट में क्या है ना कि सिर्फ स्ट्रिंग अलर्ट कर पाएंगे आप, एरे को और ऑब्जेक्ट को अलर्ट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या एरे लिख करके दिखा देगा उसका डेटा टाइप बस। तो कंसोल लॉग बेहतर है अगर आप डिबगिंग कर रहे हैं तो ऐड यूजर पे। अब क्या है, तो जो इसके अंदर की वैल्यू है वो मुझे चाहिए। तो मैंने कहा भैया वैल्यू नाम की कोई चीज है क्या तुम्हारे पास, ठीक। रिफ्रेश किया, यानी ये मुझे मिल रही है वैल्यू इसकी जो मुझे चाहिए है, जिसको मैं ले जा करके सेट करूंगा एक वेरिएबल में। तो यानी कि ये तो मिल गई मुझे, इतने तक काम हो गया है मेरा। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक लेबल बनाना है, ठीक। तो मैं कहूंगा डॉक्यूमेंट, इधर रख लेता हूँ कॉन्स्ट प्रो यूजर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये आ गया, मुझे मिल गया क्रिएट एलिमेंट, ठीक। अब आप कुछ भी बना सकते हैं, डिव बना सकते हैं, लेबल बना सकते हैं, जो मन करे बना लीजिए, आपके अपने ऊपर है। आप बटन बना लीजिए, आप इनपुट बॉक्स बना लीजिए, जो मन करे सब बना लीजिए। बना लिया, मैंने डिव बना लिया, इसको भी डिव कर दे रहा हूँ, पूरी डिव बना ले रहा हूँ। डिव के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ वापस से यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, और इस डिव को प्रिंट कर रहा हूँ। यानी एक कुछ प्रिंट हो रहा है, कुछ बना है, ठीक। अब क्या क्या करना है मुझे, इस डिव की कोई ना कोई एक बना लिया मैंने और सेट कर देते हैं। डिव की इनर HTML होती है, डिव के लिए इनर HTML होता है। मैंने कहा ठीक है, डिव डॉट
इनर एचटीएमएल अगर नहीं मिलेगा तो देख लेंगे, 2-3 सिंटेक्स होते हैं मुझे याद नहीं रहते हैं। इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू ये pro डॉट यूजर डॉट वैल्यू, इसकी जरूरत तो खत्म हो गई, इसको ऊपर से हटा रहा हूं यहां से। कुछ मिस कर गए, कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। ठीक, ये हमने एक क्रिएट, सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती है। यहाँ क्रिएट में वो भी मुझे डाउट था, वो डिव जो प्रिंट कर रहा था कमेंट से दिखा रहा था, पर मुझे समझ में नहीं आया था। ये क्रिएट कमेंट लिख दिया मैंने, ये क्रिएट एलिमेंट है, क्रिएट एलिमेंट है, तभी गलती हो रही थी और उसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा। ठीक, अब एक डिव बन गई, इसके अंदर अजहर जो भी लिखा होगा यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक, वो क्रिएट कमेंट लिख गया था और तभी वो आप ध्यान दिया होगा, मैं ध्यान नहीं दिया था मैंने, तभी जब हमने इसको प्रिंट करा था उस टाइम पे, तो ये कमेंट प्रिंट हुआ था, डायरेक्ट कमेंट ही क्रिएट होकर कमेंट प्रिंट हो गया था नीचे यहाँ पे। ठीक, नहीं प्रिंट हो रहा, वो प्रिंट हो जाएगा, बट हमने कमेंट क्रिएट कर दिया था और हमें एलिमेंट क्रिएट करना है। तो क्रिएट एलिमेंट करेंगे हम, क्रिएट एलिमेंट किया हमने, और ये जो div pro यूजर है, div pro यूजर है, इसके इनर एचटीएमएल पे, इनर एचटीएमएल पर हम जो ये हमारा प्रो यूजर है इसकी वैल्यू सेट कर देंगे, इसकी वैल्यू सेट कर देंगे। और अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक, काम हो रहा है मेरा, ये डिव बन रही है। अब इसको हम उठा के कहीं ले जा सकते हैं, इसको ले जाके यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, जहां चाहे वहां लगा दें। बट अभी मसला ये है कि जब हमें पूरे प्रोजेक्ट में इसको कंट्रोल करना है, पूरे प्रोजेक्ट में इसको कंट्रोल करना है, तो हमें इसको किसी ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहां से कि पूरा प्रोजेक्ट इसको एक्सेस कर पाए, एक्सेस कर पाए। मैं ग्लोबल वेरिएबल ले रहा हूं यहाँ पे, एक ग्लोबल वेरिएबल ले रहा हूं, मान लेता हूं कि इसका नाम रख लेता हूं मैं रो यूजर। माई यूजर रख लेता हूं। ठीक, अब क्या करूंगा कि ये जो लेबल बनाऊंगा मैं, जो ये लेबल बना रहा हूं, सॉरी ये जो डिव बना रहा हूं, मैं इस डिव को उठा करके ना यहीं रख लूंगा माई यूजर में। ठीक, और ये प्रो यूजर की जगह ये माई यूजर लिखूंगा और यहाँ पे प्रिंट करके पहले तो वेरीफाई कर लूं एक बार कि जो मैंने ये चेंज किए हैं ये हुए कि नहीं हुए, हो गए। अब हम ये माई यूजर जो है, इससे हम इसको पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो चीजें और हैं, यहाँ तो आप कंट्रोल कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, बट इसकी कोई ना कोई एक फिक्स आईडी रखिए ताकि अगले ब्लॉक से अगली जगह से हम इसको कॉल कर पाए, और इसकी भी कोई ना कोई क्लास रखिए ताकि जैसे सब पे हमने HTML लगाया है, स्टाइल शीट लगाई सॉरी, वैसे ही इस पे भी लगा पाए। तो दो चीजें और देनी है मुझे, एड सम क्लास फॉर स्टाइलिंग और एड आईडी फॉर बेटर कंट्रोल। दो चीजें मुझे और दिख रही जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। ठीक, तो पहले चलते हैं, हम आईडी दे देते हैं इसको। हमने कहा ठीक है, माई यूजर डॉट सेट एट्रीब्यूट। हर चीज के कई कई तरीके हैं। ठीक, हम सेट एट्रीब्यूट करके देख लेते हैं। एट्रीब्यूट, ठीक, क्या एट्रीब्यूट सेट करना है? मैंने कहा मुझे आईडी सेट करना है। क्या आईडी होनी चाहिए? मैंने कहा जो इसका नाम है ना यही आईडी रख देता हूँ, माई यूजर। बस आईडी है तो मैं अंडरस्कोर यूज करना प्रेफर करूंगा, बल्कि हमने सारे नाम अंडरस्कोर करके ही लिखा। ठीक है, आईडी दे रहा था माई यूजर, और मैं ये कहने वाला था कि मैं ये जो माई यूजर है वेरिएबल का नाम मेरा, मैं इसको भी माई यूजर कर रहा हूँ, माई अंडरस्कोर यूजर, जैसा सब नाम रखा है वैसा इसका नाम रखेंगे। तो आईडी मैंने ऐड कर दी है इसकी। ठीक, चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं,
my user dot set attribute is not a function. ठीक है साहब, मना कर रहा है, कह रहा है कि सेट एट्रीब्यूट जो है ये कोई फंक्शन नहीं होता है। अच्छा चलिए देखते हैं, क्लास नेम दे करके देखते हैं। माई यूजर, ये मैं यार डबल कोट लगा रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा। माई यूजर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया मैंने, ये एक डिव बन गई मेरी। माई यूजर डॉट क्लास नेम, इसको मैं नीचे ला रहा हूँ थोड़ी देर को। माई यूजर डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू, एक कोई क्लास नेम चाहिए मुझे, चलते हैं यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। डॉट माई यूजर, कलर दे देते हैं इसको एंटिक वाइट, और विड्थ दे देते हैं इसको 30 पिक्सल, और हाइट दे देते हैं इसको 20 पिक्सल। ठीक, और यही क्लास अटैच कर देते हैं ले चल करके इससे। चला करके देखते हैं ये भी है कि नहीं है। कुछ तो कर रहा है। नाम नहीं चेंज हुआ था एक जगह, उसी वजह से वो डिस्प्ले नहीं दिख रहा था शायद। चेंज तो कर दिया हमने, माई यूजर इज इक्वल टू प्रो यूजर डॉट वैल्यू माई यूजर। अच्छा ये नाम नहीं चेंज हुआ है, देख रहे होंगे नाम नहीं चेंज हुआ है। ठीक, हमने वो चेंज किया था नाम यूजर वाले वेरिएबल का, पर कई जगह नाम नहीं चेंज हुआ था, उसी वजह से हमको ये दिख नहीं रहा है डिस्प्ले पे। ठीक, अब दिख रहा है। तो क्लास क्या किया इसने, ऑब्जेक्ट डॉट html div डॉट एलिमेंट, कुछ अजीब सा काम कर दिया है माई यूजर डॉट क्लास नेम करने पर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, करना तो है, मैं दोनों चीजें देख लेंगे कैसे करना है। हम वापस से आईडी वाला सिंटेक्स हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये आईडी ऐड हो रही है, उस टाइम पे क्यों नहीं ऐड हो रही थी, क्योंकि ये नाम, इसका नाम अलग था, इसका नाम अलग था, दोनों अलग अलग वेरिएबल बन गए थे। और इसीलिए मैंने कहा कि कुछ एरर वेरर है फौरन नहीं परेशान होना, पहले इसको थोड़ा सा टाइम देना है। तो क्या मैं जैसे ये सेट एट्रीब्यूट कर रहा हूं ऐसे ही मैं क्लास नेम ऐड करूं, या मैं गलती कर रहा हूं कि मैंने क्लास के नाम को ऐसे ही खुला खुला सा लिख करके दे दिया इसको। ठीक, क्लास का नाम ऐड करना था तो मैंने वहां पे माई यूजर लिख दिया। तो अब आप समझ रहे होंगे कि माई यूजर के क्लास नाम पे पूरा का पूरा ये एक डिव उठा करके थमा दिया इसने, वेरिएबल का नाम पास कर दिया था। मैंने अपना गलती को सुधारा और मैंने यहाँ पर जाकर क्लिक किया, तो क्लास नेम और आईडी नेम दोनों ऐड हो गया, दोनों सेम रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि वो क्लास नेम है और ये आईडी नेम है। मतलब ऐसे रखते नहीं है, आप अलग अलग रखिए, बट फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि डिफ बना तो लिए हमने, अब इस डिफ को उठा करके ये रेड वाले ब्लॉक में ले जा करके लगाना है मुझे, जो सबसे बड़ा काम है। ठीक, ये आईडी बना ली मैंने, क्लास ऐड कर दी, वैल्यू ऐड कर दी, वैल्यू फ्रॉम, लिख दे रहा हूं कमेंट ताकि आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फ्रॉम इनपुट बॉक्स ऐड कर दिया। अब ये कंसोल लॉग की जरूरत नहीं है मुझे, मुझे कुछ ऐसा करना है कि डिव पे जा करके ये लग जाए। तो पहले तो मैं वो डिव वाला ब्लॉक ले आता हूं, ये वाला ब्लॉक है मेरा। ठीक, और मैं इस पे कॉल करता हूं अपेंड, और ये माई यूजर जो है इसको मैं यहाँ पे अपेंड कर देता हूं। चलते हैं देख के आते हैं कुछ फायदा हो रहा है या कुछ अभी और दिमाग लगाना है। तो ये अजहर यहाँ पे आगे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, स्टाइल, फॉन्ट साइज लार्जर कर देता हूं, फॉन्ट वेट
बोल्ड कर देता हूं, अब ज्यादा साफ साफ दिखना चाहिए। ठीक, और कुछ कर सकते हैं, हाँ बॉर्डर लगा देता हूं, बॉर्डर 3 पिक्सल डॉटेड, और बॉर्डर का कलर दे देता हूं मैं वाइट ही कर देता हूं। क्यों, विड्थ कितनी दी है हमने विड्थ कम दे रखी है, हम इसकी विड्थ 100 पिक्सल दे देते हैं। ठीक, और हाइट भी बढ़ा देता हूं मैं इसकी 40 कर देता हूं। हाँ ठीक है, दिख रहा है ना। बॉर्डर 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 को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, कुछ अच्छा लगेगा शायद, ये इससे ज्यादा अच्छा लगा नहीं सकता हूं मैं। ठीक, चलिए अब अपने मेन टारगेट पर चलते हैं। ये हुआ, हमने ऐड पे क्लिक किया तो ये ऐड हो रहा है, ऐड पे क्लिक कर रहा हूं तो ये ऐड हो रहा है, पर समझ रहा हूं मुझे एक ऐड कर लिया है तो मुझे दोबारा तिबारा नहीं ऐड करना है। मुझे मुझे एक ऐड हो गया तो बस, जब तक वो मौजूद है वही मौजूद रहेगा। देखिए रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है, आप मल्टीपल ऐड करना चाहते हैं, आप सिंगल ऐड करना चाहते हैं। अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये कहती है कि अगर एक ऐड हो गया है तो दोबारा ऐड नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, आइए चलते हैं। मैं लिस्नर में आया और मैंने कहा कि भैया ये माई यूजर जो है अगर ये ब्लैंक है, नल है, मैंने इसको नल कर दिया। मैंने कहा अगर ये नल है, इफ माई यूजर इज इक्वल टू नल, अगर ये नल है तब तो ये सारा काम करो, नहीं तो मत करो, नहीं तो मत करो। चलिए एक बना दिया, अब ऐड पर क्लिक करूं तो अब कुछ कुछ नहीं करेगा ये। ठीक, लेकिन अब जब यहाँ बना ही दिया है एक, तो क्या ये इनपुट बॉक्स में मुझे इसको टाइप करने की इजाजत देना चाहिए है? मुझे लगा कि यार नहीं देना चाहिए, मुझे अब इसको यहाँ टाइप करने की इजाजत नहीं देना चाहिए, ताकि यूजर को दिखता तो रहे कि मैंने क्या लिखा था यहाँ पे। यहाँ आपने नाम चेंज कर दिया, यहाँ ये लिख दिया है, यहाँ नाम दूसरा दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है, रोकते चलते हैं इसको साथ में। तो ये मैंने निकाला था वैल्यू इसकी प्रो यूजर से। ठीक, तो ये प्रो यूजर से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मैंने कहा प्रो यूजर डॉट इनेबल डिसेबल करके ये सब फ्लैग होते हैं इसके, डिसेबल इज इक्वल टू ट्रू। होपफुली काम हो जाएगा हमारा। यहां से निकाल ली वैल्यू, अभी मैं चेंज कर पा रहा हूं, यानी ये डिसेबल अभी हुआ नहीं है। ठीक, देखते हैं, डिसेबल्ड, देख लेता हूं डिसेबल्ड है शायद। हाँ ठीक है, खत्म। अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं टाइप कर पा रहे, आप देख रहे हैं इसको सेलेक्ट करने पर सेलेक्ट हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। इसको डिसेबल्ड ट्रू कर दिया, इसको डिसेबल ट्रू कर दिया है, साथ में ये ऐड यूजर पे क्लिक तो हो रहा है ना, बार बार क्लिक तो हो रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ क्लिक भी रोक दूं इसका, तो मैं इसको भी डिसेबल ट्रू कर दूं, इसको भी डिसेबल्ड ट्रू कर दूं। जो ये मेरा ऐड बटन है जिसपे ये मैंने एक्शन लिस्नर कॉल किया है, बटन यूजर डॉट ऐड। ठीक, तो पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा लेता हूँ, है ना। इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, ये ऐड टारगेट, ये तो हाई आएगा, ठीक है ये ऐड हो गया। अब ये चेंज नहीं हो रहा टेक्स्ट, लेकिन मैं जब भी इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये ऐड कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि क्यों क्लिक करने दे रहा हूं। मैंने कहा भैया जब इसको ट्रू कर रहे हो डिसेबल्ड, तो बटन डॉट यूजर को भी डिसेबल्ड को क्या करो, ट्रू कर दो। जब इतना ही आसान सा काम है तो पेज रिफ्रेश कर लिया, एक टारगेट बनाया, पहली बार कॉल हुआ, ये कैड हो गया।
ये नहीं हो रहा। अब मैं इस पे ऐड यूजर पे क्लिक करना चाहूं तो आवाज जारी होगी, ठीक। अब नहीं क्लिक कर सकता, बाकी बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, इस पे नहीं क्लिक कर सकता हूँ, ठीक। तो यानी कि इतना पार्ट तो मैंने बना लिया है, ठीक है। क्या क्या किया मैंने, एक डिव बनाई, उसकी एक क्लास सेट करी, उसकी एक आईडी सेट करी, उसके इनर एचटीएमएल में मैंने इनपुट बॉक्स से वैल्यू उठा करके डाल दिया और डिसेबल कर दिया है इनको, क्योंकि अभी इनका यूज नहीं है हमारे पास, और इसको ले जाकर के रेड वाले ब्लॉक में ऐड कर दिया है। इतने तक का काम तो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक। अब बारी है और एक्शन लिस्टनर की। क्यों, क्योंकि अब ये तो एक ये हाई हटा दे रहा हूं, यहां से समझ गए कि ये काम कर रहा है। तो इसी तरीके से जैसे हमने ये ऐड यूजर का बनाया है, ऐसे ही हम डिलीट यूजर का बनाएंगे। हमने कहा चलो सर चलते हैं। हमने कहा btn डॉट डिलीट यूजर डॉट एड इवेंट लिस्टनर, सेम क्लिक फंक्शन, कॉमा ऐड की जगह मैंने कहा डिलीट यूजर टू प्रोजेक्ट, तो डिलीट यूजर फ्रॉम प्रोजेक्ट, ठीक। अब इसी नाम से मैं एक फंक्शन बना लूंगा। मैं यहां आया, मैंने कहा फंक्शन डिलीट यूजर फ्रॉम प्रोजेक्ट। क्या डिलीट करना है, जो ये माई यूजर बना हुआ है इसको डिलीट करना है। मैं यहां पर भी तो चेक कर लूंगा डिलीट करने से पहले कि भैया माई यूजर जो है वो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। अगर नल है तो हम नहीं डिलीट कर सकते उसको। क्यों डिलीट करेंगे, जबरदस्ती नल पे डिलीट करेंगे तो एक्सेप्शन देगा ना, बोलेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल को आप डिलीट नहीं कर सकते। मैंने कहा उसके बाद अगर ऐसा है तो माई यूजर को क्या करो, रिमूव कर दो। देखते हैं कैसा ये करता है मेरी बात मान करके या नहीं करता है। चलिए चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं पेज को। यहाँ पर अजहर नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये, और यहाँ डिलीट पे क्लिक करते हैं। अभी कुछ हुआ नहीं है। डिलीट यूजर फ्रॉम प्रोजेक्ट, ये कॉल होगा बटन डिलीट यूजर के ऐड इवेंट लिस्टनर पे, ये कॉल होगा। पहले तो चेक कर लेता हूं कि ये कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक अलर्ट लगाऊंगा, और देखूंगा पहले कि ये कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद देखूंगा कि अगर कॉल हो रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है। कॉल तो हो रहा है लेकिन इसको ये रिमूव नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो अब क्या करना है, चलिए देखता हूं क्या गलती कर रहा हूं। हो सकता है कि ये रिमूव एक फंक्शन हो। चलाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मैंने बता रखा है कि मैं HTML के मामले में एक्सपर्ट नहीं हूं, सो थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक एक्सपेक्ट करके चलेंगे। हाय हेलो बनाता हूं और डिलीट करता हूं, ये डिलीट हो गया, बेहतरीन। यानी ऐड और डिलीट काम कर रहा है। लेकिन अब ये डिलीट हो गया तब दूसरा बनाने देना है ना भाई। तो ये ऐड को और ये इनको दोनों को डिसेबल से बाहर निकाल लेता हूं। यहाँ ऊपर मैंने डिसेबल ट्रू किया था इन दोनों को, ठीक। तो इस टाइम पे जब यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, तो रिमूव करने के बाद इन दोनों का डिसेबल क्या कर देना चाहिए, मुझे फॉल्स कर देना चाहिए, फॉल्स कर देना चाहिए। चलिए रिफ्रेश करके देखता हूं, बन गया, डिलीट हो गया, और फिर लिख पा रहा हूँ। लेकिन अब ये इसमें अगर वैल्यू लिखी रहेगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना, मतलब डिसेबल फॉल्स हो गया है बट इसकी वैल्यू, तो जब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो इसकी वैल्यू को हम बदल भी सकते हैं। मैंने कहा प्रो यूजर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, ऐसे ब्लैंक दे दूं तो क्या होगा, देखते रिफ्रेश करके, बना लिया, डिलीट यूजर किया, ये वैल्यू चली गई। और अब यहाँ पे कुछ और लिख करके दूसरा बना सकता हूँ, लेकिन अभी दूसरा बना नहीं है, दूसरा बना नहीं है। क्यों नहीं बना, क्योंकि जब यहाँ आया होगा ये बनाने के लिए उसने देखा माई यूजर इज इक्वल टू नल है क्या,
आपने उस ऑब्जेक्ट को तो रिमूव कर दिया था, उस ऑब्जेक्ट को तो रिमूव कर दिया था, बट उसकी वैल्यू नल नहीं की थी। तो मैंने कहा ठीक है, माई यूजर इज इक्वल टू नल कर दो। अब क्या होगा, जब इसको नल कर दूंगा, अब जब इसको बनाया, डिलीट किया और फिर बनाया तो फिर बनेगा, फिर डिलीट करूंगा तो फिर डिलीट होगा, फिर बनाऊंगा तो फिर बनेगा, और फिर डिलीट करूंगा तो फिर, यानी कि बनाने और डिलीट करने का काम तो मेरा बेहतरीन चल रहा है। अब बारी आई मूव करने का काम। चलिए, एक और चीज है, जब ये बनाने डिलीट करने वाले में जैसे ऐड यूजर को हटा दे रहे हैं हम, ठीक ऐसे ही जब हम ऐड कर दे रहे हैं तभी हमको डिलीट की जरूरत है। अगर डिलीट कर चुके हैं तो डिलीट पे क्लिक नहीं होना चाहिए। मुझे क्या करना है, मैं तो इस चीज में एक्सपर्ट हो चुका हूं। मैंने कहा ठीक है, ये मेरा जो बटन डिलीट है, यहाँ पे मैं इसका डिसेबल्ड क्या करूंगा, ट्रू कर दूंगा। एक बार अगर डिलीट कर दिया है तो अब डिलीट पर क्लिक नहीं चाहिए। और जब ऐड करूंगा तो ऐड को और उसको क्या बोलते हैं कि इनपुट बॉक्स को ट्रू कर दूंगा और इसको फॉल्स कर दूंगा। चेक करता चलता हूं साथ में, ऐड हो गया, डिलीट हो गया, ऐड हो गया, डिलीट हो गया, फंक्शनैलिटी अच्छी चल रही है। ठीक, तो ये दो पार्ट हमारे बन के तैयार है। अब हमें क्या करना है, मूव वाले पार्ट पे काम करना है। ठीक, तो चलिए मेरे साथ। और अब जो ये बाकी के 4 बटन है, इनके लिए ऐसे ही इवेंट लिस्टनर ऐड करना है और फंक्शन ऐड करने। पहले मैं यहाँ फंक्शन ऐड करूंगा, फंक्शन मूव टू रेड, कोई पैरामीटर नहीं है। ऐसी एक और फंक्शन ऐड करूंगा, मूव टू ग्रीन, एक और ऐसी फंक्शन ऐड करूंगा और एक और फंक्शन ऐसी ऐड करूंगा, मूव टू रेड, मूव टू ग्रीन, मूव टू ब्लू और मूव टू येलो। 4 फंक्शन बना लिए मैंने। ठीक, बेहतरीन। और मुझे पता है कि कैसे चेक करना है, अलर्ट लगा लगा करके। सर अभी जरूरत नहीं है मुझे, पड़ेगी तो लगा लेंगे। और अब नीचे से यहां से मैं बटन उठाऊंगा, बटन मूव टू रेड डॉट एड इवेंट लिस्टनर, क्लिक, क्लिक करने पर कौन सा फंक्शन कॉल करना है, मूव टू रेड, btn अंडरस्कोर मूव टू ग्रीन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, क्लिक पर मूव टू ग्रीन फंक्शन को कॉल कर दो। फिर मैंने कहा बटन मूव टू ब्लू डॉट एड इवेंट लिस्टनर, क्लिक करने पर किसको कॉल कर दो, मूव टू ब्लू को। और ऐसी लास्ट वाला लिख लेंगे, येलो वाला, मूव टू येलो डॉट एड इवेंट लिस्टनर, क्लिक करने पर मूव टू येलो कॉल हो जाएगा। तो ये चारों कॉल होंगे। ठीक, मतलब अगर वेरिफिकेशन करना हो तो हम इनमें अलर्ट लगा लगा के चेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट करके भी देखता हूं। तो हमने क्या करा था कि जब हमने इसको बनाया था तो रेड ब्लॉक में क्या किया था, अपेंड कर दिया था माई यूजर। ठीक, तो मूव टू रेड पर क्या करना है मुझे, मैंने कहा रेड ब्लॉक में अपेंड कर दूंगा मैं माई यूजर को। और एक बात, सेम तरीके से ग्रीन ब्लॉक में मैं अपेंड कर दूंगा माई यूजर को, सॉरी माई यूजर को। इसी तरीके से आप कहेंगे मूव टू ब्लू, तो मैं ब्लू ब्लॉक में अपेंड कर दूंगा माई यूजर को। जब आप कहेंगे मूव टू येलो, तो मैं येलो ब्लॉक में अपेंड कर दूंगा माई यूजर को। साथ में एक और बात कि ये क्यों इनेबल्ड है, मूव क्यों कर पा रहा हूं मैं, मतलब अगर मैं चाहूं कि इनकी क्लिक में ब्लॉक कर दूं तो मैं इनकी भी क्लिक ब्लॉक कर सकता हूं, इनको भी मैं डिसेबल इनेबल कर सकता हूं, तो जरूरत होगी तो वो भी काम कर लेंगे। अभी तो बेसिक बस ये इतना सा करके देखता हूं। तो मान लीजिए कि मैंने अजहर बनाया यहाँ पे,
एक यूजर ऐड किया, अब मैं दूसरा नहीं कर सकता। अब मैं इसको करूं मूव टू ग्रीन, तो ये मूव कर जाना चाहिए कहाँ पे, ग्रीन में। मैं करूं मूव टू येलो, तो ये येलो में आ जाए। मूव टू ब्लू, ब्लू में आ जाए। मूव टू रेड, रेड में आ जाए, जो कि अभी नहीं हो रहा है। चलिए पहले तो कंसोल भी खोल लेता हूँ, साथ में दिखता रहना चाहिए, और डिलीट कर दिया मैंने इसको। तो अब पहले तो ये वेरीफाई कर लूं साथ में कि ये कॉल हो रहा है कि नहीं। एक तो इनमें पैरम्स लिखा रह गया था, फंक्शन की सिग्नेचर नहीं मैच की। उसके अलावा मैं पहले इनमें अलर्ट लगा ले रहा हूँ, वेरीफाई ही कर लेता हूँ क्या ये कॉल हो रहे हैं कि नहीं। ये भी जरूरी है ना, वेरीफाई हो जाना। हमेशा जब भी कोड करेंगे, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो चंक्स में काम करिए, छोटे छोटे टुकड़े में काम करिए, और देखते चलिए कि हाँ कहाँ तक पहुंच गई सक्सेस मेरी। मूव टू रेड कॉल हो रहा है, मूव टू ग्रीन कॉल हो रहा है, मूव टू ब्लू कॉल हो रहा है, मूव टू येलो कॉल हो रहा है। ठीक, बेहतरीन। अब मैंने यहाँ पे ये देख रहे होंगे नल आ रहा है अभी। ठीक, तो इस चीज को हमें हैंडल करना है अभी। ऐड यूजर किया मैंने, अब करा मूव टू ग्रीन, तो ये यूजर मेरा ग्रीन में मूव हो रहा है। मूव टू येलो, यूजर मेरा येलो मूव हो रहा है। मूव टू ब्लू, तो यूजर मेरा ब्लू में मूव हो रहा है। हो तो रहा है ये। चलते हैं वापस, ये अलर्ट हटा करके आता हूं पहले तो मैं अपना सारा। पहला काम करता हूं, अलर्ट हटाता हूं। दूसरा काम मुझे क्या करना है कि इफ माई यूजर नॉट इक्वल टू नल, तभी मूव करूंगा जब मेरा यूजर नल नहीं होगा। इस बात का मुझे ख्याल रखना है कि ये नल नहीं होना चाहिए। इसको वापस इसमें लगा देते हैं। सेम काम इसके साथ करता हूँ, येलो वाले के साथ। नल होगा तो ये काम नहीं होगा। रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करूं, तो अभी कुछ वो जो नल 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 प्रिंट कर रहा था वो नहीं प्रिंट होगा। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे आकर्ष, मैं ऐड यूजर करूं, तो ये ऐड हो गया। मैं ये नीचे वाला पार्ट बंद कर रहा हूँ। मूव टू ग्रीन करूंगा तो यहाँ आएगा, मूव टू ब्लू करूंगा तो यहाँ जाएगा, मूव टू येलो में यहाँ आएगा, मूव टू रेड में वापस जाएगा। यानी ये अब हम कभी भी कहीं भी मूव कर सकते हैं, और जब भी हमारा काम हो गया तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद अब मैं नया बना सकता हूँ। ऐड यूजर करा, कहीं भी मूव कर सकता हूँ इसको, और नया बना सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो ये एक इंटरेक्टिव पेज बना करके हमने देख लिया है। होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा। अब आगे आप क्या कर सकते हैं, आगे आप ये कर सकते हैं। अब आपका टारगेट है, ये प्रोजेक्ट मैं ऐसा ही कमिट कर दूंगा। आप में से जो भी इस पे काम करना चाहेगा, एक तो पहले मुझे मेल कर देना काम करना चाहते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं हेल्प करूंगा। टाइमर लगा सकते हैं, मतलब ये जो मैं मूव कर रहा हूँ रेड पे, ग्रीन पे, येलो पे, ये टाइमर लगा देंगे और रैंडमली नंबर जनरेट करते हुए कहीं भी मूव कर देंगे। और जो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे गेस कर दूंगा कि अगर मतलब ये चार बटन जो है ना, डिलीट रेड, डिलीट ग्रीन, डिलीट येलो, डिलीट ब्लू, ऐसे कर दूंगा कि अब आपको गेस करना है कि अगला वो किस कॉलम में जा रहा है। अगर आपने डिलीट येलो करा और अगला वो येलो कॉलम में आया, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट रैंडमली जनरेट हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कहाँ जाने वाला है। यहाँ तो आपके कंट्रोल में है कि हमने कहा कि यहाँ हमने कुछ जनरेट किया और ऐड यूजर किया, तो मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि मैं मूव टू येलो कर रहा हूँ, मैं मूव टू ब्लू कर रहा हूँ। बट अगर ये मेरे कंट्रोल में ना हो, रैंडमली हो रहा है, कभी भी कहीं भी मूव कर सकता है, तो अगला कहाँ मूव होगा ये आपको गेस करना है। तो आपने अगर यहाँ पे डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय के चार बटन लगा दिए, आपने कहा डिस्ट्रॉय ग्रीन पर आपने क्लिक कर दिया, उस टाइम पे अगर ये ग्रीन में आया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो छोटा सा ऐसे गेम बना सकते हैं, या और इसको बहुत ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ तक मेरा दिमाग था, आगे आपका भी चल सकता है। ठीक, तो ये था ऑप्शन, और मेरी तरफ से ये प्रोजेक्ट भी हुआ कंप्लीट।